हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं पे तभी में। आज मैं बताऊंगा राजस्थानी कल्चर के बारे में। आज मैं राजस्थान घूमने आया था, तो यहाँ का जो कल्चर है उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, लास्ट में है मतलब वेस्ट में है थार पर्वत, बीच में अरावली पर्वत और आगे का भाग जो है वो समतल भूमि वाला भाग है। तो जियोग्राफी में थार के नाम से मशहूर लगभग 70% एरिया जो है कवर किया हुआ है। इससे राजस्थान को भारत का रेगिस्तान राज्य कह दिया गया। लेकिन ख़ास बात यह है कि इतना बड़ा एरिया है, रेगिस्तान से घिरा होने के बावजूद राजस्थान को सिर्फ रेत का इलाका नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ न केवल रेगिस्तान है, अपनी खूबियाँ हैं, बल्कि यहाँ तो पहाड़, झीलें, हिल स्टेशन, हरी भी मौजूद है, हरियाली भी मौजूद है। तो राजस्थान अपने आप में एक अनोखा बात है यहाँ का। यहाँ रेगिस्तान तो थार रेगिस्तान और ग्रेट इंडिया डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ हवा के जरिए लाई गई रेत मौजूद है, जो पिछले 1.8 मिलियन सालों में जमा हुई। इस हिस्से में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, 12 मरुस्थलीय जिले इसमें शामिल हैं। जैसलमेर ही राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। इस ज़िले में टूरिस्ट के लिए ऊँट की सवारी का आनंद भी मौजूद है। ऊँट राजस्थान का राजकीय पशु है, घरेलू पशु है, जिसकी सवारी करने के लिए लोग यहाँ जीप की सवारी, डिजर्ट कैंपिंग और डयान जैसे कर लिए हैं। यहाँ रेगिस्तान राजस्थान के 2/3 हिस्सों में फैला है, लेकिन अगर अरावली पर्वतमाला न होती तो हो सकता कि पूरे राजस्थान को कवर कर लेता। अब जो है ऐसा क्या है अरावली पर्वतमाला में, आइए जानते हैं। अरावली भारत और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो करीब 870 मिलियन सालों की पुरानी है। यह राजस्थान में है और इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा राजस्थान के बीच भाग, क्योंकि 692 किलोमीटर लंबी अरावली की लंबाई राजस्थान के 550 किलोमीटर है। इसके अलावा यह हरियाणा, गुजरात के राज्यों तक भी फैली है। साथ ही पाकिस्तान और पंजाब, सिंध प्रांत तक भी इसका विस्तार है। अरावली राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले में अरावली का विस्तार सबसे ज़्यादा है। यह पर्वतमाला अपने आप में इकोसिस्टम है। यहाँ बहुत से प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का घर भी है। यहाँ मौजूद जंगल फेफड़ों का काम करते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान को पूरी दुनिया का रेगिस्तान, राजस्थान को बदलने वाले रोकने के लिए मजबूत दीवार भी है, अरावली पर्वत है। अरावली के पूर्व में राजस्थान का पूर्वी मैदान का इलाका है, जिसे भरतपुर, अलवर, धौलपुर सहित 9 जिले मैदानी भाग शामिल है। चंबल, बनास और माही दक्षिण के बेसिन है। राजस्थान के दक्षिण में स्थित पठार हलोती का पठार कहलाता है, क्योंकि इस भाग पर हाड़ा राजपूतों ने लंबे समय तक शासन किया था। इस भाग में राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिले के भाग शामिल है। 4 जियोग्राफिकल रीजन्स में बटा है। राजस्थान जो एक कृषि प्रधान राज्य है, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ सबसे प्राचीन उद्योग है। खनिजों में यह राज्य बहुत ही समृद्ध है। भारत के संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यहाँ है। यहाँ बनास, चंबल, कोठारी, साबरमती, सोम, जाखम, माही, गगस जैसी कई नदियाँ बहती हैं और लूनी नदी खारे पानी के लिए खास पहचान में रखते हैं। यहाँ राजस्थानी भाषा की कई बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, हथोई, शेखावटी, डुआ। वहाँ हिंदी भाषा बोलने वालों भी की कमी नहीं है। इस राज्य की राजधानी जयपुर शहर, जो पूरी दुनिया में पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाई। इन्हीं के नाम से अपना नाम, यहाँ का नाम जयपुर मिला। जब साल 1853 प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर आए तो उनके मेहमान नवाजी में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया गया, जिसे देखकर प्रिंस एल्बर्ट इसे पिंक सिटी कह दिए। तभी राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गई और राजस्थान घूमने आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद में शामिल शहर है।
क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे हवा महल, अल्बर्ट हॉल, म्यूज़ियम, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमिर जयगढ़, नरगढ़ का किला। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिससे बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि राजा महाराजाओं ने कोई कहानी सुना रहा हो। भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का इसका डिज़ाइन और इसमें बने छोटे छोटे सुंदर झरोखे हर टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता। इन 953 यानी खिड़की, छोटी छोटी खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा इस महल को इतना हवादार बनाए रखती है कि इसका नाम ही हवा महल हो गया। इसे बनाने का खास कारण जानते हैं क्या है? इसे बनाने का खास कारण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने इस महल को बनाया। वह चाहते थे कि महिलाएं जो है शहर में होने वाले सभी आयोजनों को आसानी तरह से इस झरोखे से देख सकें और उनका भरपूर आनंद ले सके। वही जंतर मंतर इसलिए बनाया गया ताकि समय को मापा जा सके, तारों की गति का पता लगाया जा सके और आने वाले ग्रह की जानकारी हो सके। यह जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को और एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी है जिसमें रखे गए हैं ये बने और आज सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मौजूदा सम्राट यंत्र पत्थर से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। जंतर मंतर कुछ दिनों की सिटी पैलेस जो जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है, साथ साथ संग्रहालय भी है। इस महल को भारतीय, मुगल, यूरोपीय स्थापत्य शैली का शानदार नमूना कहा जाता है। इस पैलेस में रखे 2 चांदी के घड़े गंगा जली के नाम से मशहूर नमूना और सिटी पैलेस मेंस अट्रैक्शन में भी शामिल है। उन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े चांदी मरबतान के रूप में अपना स्थान बनाया है। और कहते हैं महाराजा मधो सिंह खाने पीने, पूजा पाठ और गंगा जल के अलावा बनाया है। सदा पानी कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा तो उनका यह नियम ना टूटे, इसलिए चांदी के 14,000 सिक्कों को पिघलाकर 2 घड़े बनाए गए जिसमें गंगा जल विशेष विमान से इंग्लैंड पहुंचाया गया। विशेष विमान से इंग्लैंड इस चांदी के घड़े को देख करके मन में रोचक से भर जाता है। इसके संग्रहालय में रखी हाथी के दांत की तलवारें, चैन, हथियार, बंदूक, पिस्टल, तोहफे, पॉइजन टिप वाले ब्लेड और गन पाउडर को पाउच में देखना एक टूरिस्ट के मन में उसी समय ले जाता है जिस समय युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह अनुभव आप अपने बेहद ही खास और हैरानी से भरा होता है। ऐसा ही अनोखा अनुभव अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में देखकर भी हो सकता है, क्योंकि जयपुर का सबसे बड़ा पुराना संग्रहालय न केवल पेंटिंग, मूर्तियों और प्राचीन सिक्कों को देखने के लिए मिलते हैं बल्कि मिस्र की मम्मी को भी यहीं पर देखा जा सकता है। इस शहर के आराध्य में मिलते हैं गोविंद देव जी का मंदिर, बिना शिखर वाला मंदिर। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। जयपुर एक ऐसा महल है जो पानी के बीचों बीच स्थित है। इसे जल महल कहते हैं। इस 5 मंजिला महल की 4 मंजिलें पानी के अंदर हैं और केवल 1 मंजिल पानी के ऊपर नजर आती है। इसकी बनावट देखकर ऐसा लगता है मानो यह छोटा सा टापू हो। राजा सवाई जयसिंह इस झील को बीचों बीच महल इसलिए बनाया ताकि अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानी और पंडितों के साथ इस झील में शाही स्नान कर सके। यहाँ स्थित नरगढ़ का किला व इतिहास की गवाही देता है। अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह किला खास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि जयपुर को हमलावर दुश्मनों को बचाया जा सके, इसलिए 700 की ऊंचाई पर ये बनाया गया है। ऊंचाई तक कोई भी आक्रमण कर नहीं पाया। जैसे आज तक फेमस टूरिस्ट जो है स्टॉप बन गया। यहाँ रंग दे बसंती, जोधा अकबर जैसी कई बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। ऐसा ही प्रसिद्ध किला जयगढ़ का किला है। अजमेर के किले के दुश्मनों को हमलों से बचाने के लिए इसे बनाया गया। चील का टीला पहाड़ी पर बना यह किला दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जयबाड़ के लिए मशहूर है। यहाँ किला सुरंगों के जरिए आमेर फोर्ट के किले से जुड़ा है। आमेर का किला यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है।
वास्तुकला के विशेष पहचान बनाने वाला यह किला शिला माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शीश महल, लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ आया करते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्म जैसे मुगले आजम, जोधा अकबर, भूल भुलैया और यह महल, किलों और मंदिर जयपुर की शान है। इन्हें देख पाना हर टूरिस्ट के दिल का अरमान है जिसे वह पूरा करना चाहता है। यहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जैसे सिसोदिया, रानी गार्डन, बिरला मंदिर, कृष्ण वृंदावन, मोती डुगरी, गणेश मंदिर, गलता जी मंदिर, सरगासन मिस नहीं किया जाना चाहिए। जयपुर में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है खारे पानी की सांभर झील, जहाँ रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यहाँ बनाने वाला नमक भारत में लगभग 9% नमक की पूर्ति करता है। यह नमक बनाने का प्रोसेस देखने हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यानी यह एक इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट भी है। राजस्थान के इस राजधानी गुलाबी नगरी की भी है। तरह तरह के राज्य और कई रंग बिरंगे रंगों से छटा बिखरने वाला ये राज्य फेमस टूरिस्ट स्पॉट जैसे उदयपुर जो वाइट सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान के दक्षिण में स्थित उदयपुर अरावली की हरी पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की। उन्हीं के नाम पर इस शहर को उद नाम दिया गया। यह मौजूदा फतेहपुर सागर झील, पिछौला झील और स्वरूप सागर झील इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते। इसी के चलते उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों के अलावा यह खूबसूरत शहर लेक गार्डन, पैलेस यानी जग मंदिर भी है जो पिछौला झील पर एक द्वीप बना महल है। माना जाता है एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ताजमहल के निर्माण के लिए जग मंदिर के डिजाइन से ही इंस्पिरेशन ली गई है। इस पैलेस के अलावा यहाँ दूध तलाई, सहेलियाँ की बड़ी मानसून पैलेस, सुखाड़ियाँ सर्कल, गुलाब बाग जैसी कई देखने लायक जगह हैं। जयपुर के बाद टूरिस्ट के मामले में उदयपुर दूसरे नंबर पर है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, लोकेशन और प्लेसेस टूरिस्ट अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। पर दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट ऑफ चाइना, दुनिया की दूसरी लंबी दीवार उदयपुर के पास स्थित कुंभलगढ़ किले की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में ये भी शामिल है। 36 किलोमीटर लंबी, 15 किलोमीटर चौड़ी जो किले को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए बनाई गई, इसे ग्रेट वॉल इंडिया भी कहा जाता है। यह किला इसलिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ मेवाड़ महाराजा सूरवीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आगे राजस्थान के फेमस टूरिस्ट स्पॉट के लिस्ट में अगला नाम पीले रंग के चमकते थार रेगिस्तान जैसे से घिरे जैसलमेर शहर का है, जिसकी स्थापना संबंध रावल जैसल से है, इसलिए इसका शहर का नाम जैसलमेर का नाम रख दिया गया। थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थान के वास्तुकला का प्रतीक है। यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। यह किला स्वर्ण महल, सोनार किला यह कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी जीवित किले में लगभग 5000 लोग रहते हैं, शान से खड़े अपनी कहानी बयां करते हैं। कुछ इस किले के अलावा जैसलमेर के पट्टू की हवेली, बड़ा बाग और गाड़ीसर झील जैसे बहुत से शानदार नज़ारे इस अवस्था का केंद्र माना जाता है। वहाँ तनोट माता मंदिर भी है जिसके प्रति भारतीय सैनिक का यकीन है। युद्ध के समय तनोट माता उसकी रक्षा करती हैं। आज इस मंदिर को 450 तोपों के गोले रखे हुए हैं जिसमें देखकर आस्था से भरा एक नया अनुभव होता है। वैसे यहाँ के रेगिस्तान में जीप टूर और कैमल सवारी भी आपको एकदम नया अनुभव दे सकते। इतना ही नहीं, यह रेगिस्तान आपको भी बहुत से सुनहरे अनुभव जमा करने का मौका देता है, जैसे कि थार रेगिस्तान के किनारों पर स्थित जोधपुर शहर से मिलने वाली अनोखे अनुभव। इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, सन सिटी भी। इसकी स्थापना का रावा जोधा ने किया, इसलिए इसका नाम जो है अब इस शहर को अपना नाम जोधपुर मिला। इस खूबसूरत शहर में ऊंची पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ का किला बहुत ही प्रसिद्ध। यहाँ टूरिस्ट खास तौर पर तोप गोले के निशान देखने आते हैं। यह किला
अपने मजबूत गढ़ों, मोटी दीवारों और विशाल दरवाज़ों की वजह से भारत में सबसे मजबूत किलों में एक है। भारत के प्राचीनतम विशाल किलों में इसका नाम शामिल है। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस भी बेहद खूबसूरत कला और सुंदर नमूना है। आज भी यह शाही परिवार का निवास स्थान है। वर्ल्ड के सबसे बड़े शाही निवास यानी रॉयल पैलेस, रॉयल प्रेसिडेंसी एक भी है। इस शहर में मौजूदा सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक है। जसवंत थाड़ नक्काशीदार बुर्ज और सुंदर गबन के लिए जाना जाता है। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। यह फेमस टूरिस्ट स्पॉट के अलावा जोधपुर आकर कायलान झील, बाल समंदर झील देखने को मिलता है। कैमल सवारी का मजा लेने का टूरिस्ट का भी लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में रावण मंदिर भी शामिल हो सकता है जो जोधपुर के पास मंडोर में स्थित है और इस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था जो पोखरण के नज़दीक है। बहुत ही खास जगह है क्योंकि ये भारत के इतिहास उस स्थान के रूप में अंकित है जहां भारत साल 1974 से 98 तक अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। जोधपुर जहां भारत इतने खूबसूरत ऐतिहासिक अनोखे स्थान के बाद थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद बीकानेर के पास बहुत कुछ है बयां करने के लिए। राव बीका ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा। यह शहर न केवल अपनी बीकानेरी भुजिया के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ प्रसिद्ध जूनागढ़ का किला इस शहर की खास विशेषता है। इस किले की वास्तुकला मुगल, गुजराती और राजपूत शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। यह शहर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर कड़ी माता मंदिर है जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि साथ ही 25 हज यात के साथ चूहों का घर भी है। 25 हद से ज़्यादा चूहों का घर है। काले सफ़ेद चूहे को कड़ी माता का संतान माना जाता है। इस मंदिर की प्रथा के काले के अनुसार यह दूर दूर से दर्शन में आए भक्तों को चूहे का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। इस मंदिर के दर्शन के अलावा बीकानेर में गजनेर पैलेस, लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मी निवास पैलेस और रामपुरिया हवेली देखने के लायक जगह हैं और रास्ते में जाने वाली कैमल सफारी भी बहुत ही खास है। इसके अलावा राजस्थान का एक और खूबसूरत शहर अजमेर ज़िले चौहान राजा अजय ही खास, इसके बाद राजस्थान के राजा राज सिंह ने बसाया, वहीं से इस सबको अपना नाम मिला। प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध मज़ार है। यह दुनिया भर में हर धर्म के लोग इस आस्था को देखने आते हैं और मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा अजमेर मंसोनी की नासिया अकबर का महल और म्यूज़ियम, नरेली जैन मंदिर जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट हैं। उदयपुर की तरह अजमेर भी झील है जिसे फाय सागर झील और अना सागर झील काफ़ी मशहूर है। अजमेर के पास स्थित पुष्कर शहर जो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यहाँ भारत के 5 पवित्र सरोवर में से एक को माना जाता है। वहाँ पुष्कर सरोवर है। भारत में मौजूद ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर यहीं पर है पुष्कर में। इसकी पहचान तीर्थ स्थल के रूप में ज़्यादा और यहाँ पुष्कर कैमल फेयर वर्ल्ड द लार्जेस्ट फीमेल कैमल फेयर लगता है जिसे देखने हर साल टूरिस्ट का सैलाब उमड़ता है। इस तीर्थ स्थल के बाद अगर राजस्थान के एकमात्र हिल टूरिस्ट का सैलाब स्टेशन के बारे में जानते हैं तो वह माउंट आबू सिरोही में स्थित यह फेमस हिल है। सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर को देखने के लिए एक टूरिस्ट एक्साइटेड रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर राम संगमरमर का बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो अपनी लाजवाब कलाकारी और नक्शा से हैरानी से डाल देता है। नक्की झील को देखने का अनुभव भी बहुत खास होता है क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी ऊंची झील पानी और सर्दियों में जम जाती है जिसे देखने पर लगता है कोई चादर बिछी हो। इसके बारे में कहा जाता है इसे देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था, इसलिए इस नक्की झील का नाम मिला। इस राजस्थान के हर जिला, हर शहर अपनी अलग कहानी और किस्से के लिए प्रसिद्ध है। खूबियाँ
यहाँ बस कुछ चुनिंदा जिक्र भर हुआ। अगर राजस्थान की शान माने जाने वाले इस राज्य को अलग और ख़ास पहचान दिलाने वाले किलों के बारे में जाना जाए तो आमेर, जैसलमेर और कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ किले में शामिल। साथ ही रणथंभौर, चित्तौड़ और गंगरोन किले बहुत खास है। रणथंभौर किला सवाई माधो सिंह स्थित है। यह चौहान शासकों द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत और विशाल किला है। इस तक पहुंचना दुश्मनों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। यह स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही यहाँ पर स्थित पुष्प वाटिका, गुप्त गंगा, बादल महल, दिल्ली दरबार, जैन मंदिर भी टूरिस्ट के लिए विशेष जगह हैं। चित्तौड़गढ़ किला जो राजस्थान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध किलों में से एक है, जिसका जिक्र बहुत जरूरी है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा किला कहलाता है। इस किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ भी मौजूद है। यह किला दर्द का गवाह है क्योंकि यह विशाल किला रानी पद्मावती यानी कर्णवती फूल कवर गवाह भी रहा है। किले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा किला गंगरोन का किला राजस्थान के झलवाड़ा जिले में स्थित है। यह किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसे जलदुर्ग भी कहा जाता है। यह उत्तरी भाग का अकेला ऐसा किला है जो बिना किसी नींव पर खड़ा है। इस किले में सजे राजस्थान के बहुत से मंदिर भी हैं जो गहरी आस्था का केंद्र है, जिसे दर्शन करने श्रद्धालु विदेश से भी आते हैं। कुछ मंदिर के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, बस उन्हीं में शामिल कुछ और प्रमुख मंदिर है जो उदयपुर का लिंग जी मंदिर है और अंबिका माता मंदिर रणकपुर है, जैन मंदिर करौली, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।